नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह 63वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन, यही सीरीज चल रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास का, और यह 63वां भाग है दोस्तों। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है वन लाइनर, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, अगर आपको किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ चाहिए, कंप्यूटराइज नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न 36 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब मिला? सुनहरा फरमान कब मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो 1632 में मिला था गोलकुंडा के सुल्तान से। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी, और इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 500 पैगोडा वार्षिक कर देना था उन लोगों को। यह फरमान अत्यंत लाभकारी होने के कारण इसे सुनहरा फरमान कहा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 में 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में पूरे बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया। 1698-99 में क्या होता है? बंगाल का सूबेदार रहता है अजीमुद्दीन, जो औरंगजेब का पोता रहता है। इसने भी 1200 रुपया में कोलकाता, गोविंदपुर और सुल्तानाती तीन जगह की समझिए जिम्मेदारी दे दी 1200 रुपये में सिर्फ। और यहीं पर यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण होता है। इन्हीं तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया जाता है। प्रश्न 37 देखिएगा, भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में से कौन सा कारण नहीं है? पुर्तगाली सत्ता का पतन हुआ, इसमें कौन सा कारण नहीं है? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, कौन सा कारण नहीं है बताना है आपको। तो विकल्प डी देखिए, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना तो बिल्कुल है। स्पेन का 1580 में पुर्तगालों पर अधिकार, 1580 में स्पेन पुर्तगाल पर अधिकार कर लेता है। और अंग्रेज एवं डच नौसैनिक शक्ति का उदय, यह भी कारण है। औरंगजेब की व्यापार विरोधी नहीं था, अंग्रेज व्यापार विरोधी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, तो यह कारण नहीं है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में से स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार हो जाता है। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो जाता है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, अंग्रेजों एवं डच नौसैनिकों का शक्ति का उदय आदि कारण सही है, परंतु औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीति पतन के कारणों में शामिल नहीं है। प्रश्न 38 देखिएगा, कर्नाटक युद्ध हुए थे तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। विकल्प सी जो है वो आपका सही है, विकल्प सी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1740 से आरंभ हुआ, का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 में युद्ध आरंभ किया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सैनिकों को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार के नदी तट पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था, एक्सला-सोपिल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। 1748 में हुआ था यह संधि। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में है? सबसे पहले क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में, वानडिवास का युद्ध 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो सही कौन होगा? विकल्प सी जो है सही आपका। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। वानडिवास का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी जो है पराजित हो गए थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम को संयुक्त सेना को पराजित किया था। 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ था ये। प्रश्न 40 देखिएगा, वानडिवास के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? तो 1760 में।
NBS PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 41 देखिएगा, मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, डच संयुक्त कंपनी की। PGT परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। 17वीं सदी के प्रारंभ तक हॉलैंड एक शक्तिशाली राज्य नहीं बना था जिसको केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो, इसलिए इसकी कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना और नीदरलैंड का संघीय रूप स्पष्ट नजर आता है। ये नीदरलैंड की कंपनी थी डच, नीदरलैंड के लोगों को डच कहा गया। 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी जो थी यह थी 65 लाख गिल्डर। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण करने, विजय करने के संबंध में एकाधिकार दे दिया गया। देश हमारा और एकाधिकार इन्हें मिल रहा है, या आक्रमण भी कर सकते हैं, विजय कर सकते हैं। मतलब यहाँ की नीदरलैंड के लोगों ने इस कंपनी को यह सब अधिकार दे दिए। प्रश्न 42 देखिएगा, बम्बई दहेज के रूप में किसे मिला था? तो बम्बई दहेज के रूप में मिला था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। PGT परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की रानी कैथरीन से हो गया। चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 10 पाउंड नहीं है, 10 लाख पाउंड है। प्रश्न 43 देखिएगा, बम्बई पुर्तगालियों से 1641 में दहेज के रूप में किसे मिला था? तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान को 1661 में पुर्तगाली द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? तो बम्बई को दहेज में दिया गया था। बाद में 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोलते हैं 10 लाख पाउंड में चार्ल्स द्वितीय दे देते हैं। GIC सहायक पर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 45 देखिएगा, 1665 में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में लिया था? तो गिराल्ड अंगियार ने अपने अधिकार में लिया था। गिराल्ड अंगियार की जिम्मेदारी दी गई थी बम्बई को तुम अच्छे से सजा दो, अच्छे से विकास करो। गिराल्ड अंगियार को जिम्मेदारी दी गई थी। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। 1665 में गिराल्ड अंगियार ने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया और अंगियार ने बम्बई का संस्थापक भी कहा जाता है अंगियार को। प्रश्न 46 देखिएगा, पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 में भारत की ओर किसे भेजा था? तो भारत की ओर 1487 में इसे भेजा गया था, बार्थोलोमेव डियाज को भेजा गया था। लेकिन यह क्वेश्चन बहुत गलत दिया हुआ है, यह क्वेश्चन ही गलत है। इस पर मैं बहुत ही अच्छे से देखा हूँ, आप खुद सोचिए गलत है। 1487 में बार्थोलोमेव डियाज आता है और बार्थोलोमेव डियाज ऑप्शन में है ही नहीं। वास्को डी गामा जो आते हैं 1498 में आता है। फ्रांसिस मार्टिन तो बहुत बाद में आता है। प्रश्न 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो डच वाणिज्यिक केंद्र मतलब डचों की फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? डचों का वाणिज्यिक केंद्र कौन था, व्यापारिक केंद्र? तो मछलीपट्टनम था, बालासोर था, कराईकल था, लेकिन हुगली डचों का नहीं था। हुगली अंग्रेजों का वाणिज्यिक केंद्र था। TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र बंगाल के हुगली में नहीं था, बल्कि चिनसूरा में था। 1658 में खोला गया था। भारत में अन्य डच वाणिज्यिक केंद्र मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टनम और कराईकल आदि में थे। कराईकल में 1645 में खोला था। बिमलीपट्टनम में 1641 में डच फैक्ट्री खुली थी। कासिम बाजार 1658, बालासोर 1658 में। प्रश्न 48 देखिएगा, डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? डचों ने पहला उपनिवेश जो भारत में स्थापित किया था, कहाँ स्थापित किया था? पुलिकट में। NBS PGT परीक्षा 2019 से पूछा गया प्रश्न है। देखिए डच जो थे वह नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड को ही पुराने समय में हॉलैंड कहा जाता था। तो डच नीदरलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए थे। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता किया और पुलिकट को अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। डचों ने यहीं पर स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला, पैगोडा नाम का सोने का सिक्का डाला। उल्लेखनीय है कि डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। डच अपने अनेक प्रारंभिक चरण में काली मिर्च या मसालों के साथ व्यापार आदि करते थे, मसाला और काली मिर्च बेचते थे, लेकिन बाद में मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़े के निर्यात को भी उन्होंने महत्व देना शुरू कर दिया। प्रश्न 49 देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन मेल नहीं खाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की खरीद।
तो यह 1640 करें। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा और अंग्रेजों के लिए मद्रास की बहाली देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही करा हूँ, ऊँट पटांग दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है। तो यहाँ पर खुद देख लें, इसमें से देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की स्थापना 1639 में हुई थी। 1639 में स्थापना हुई थी। वह एक छोटा सा गांव खरीद कर की गई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास पर कब्जा जो किया था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया और 1794 तक मद्रास पर कब्जा रखा और फ्रांसीसियों ने, परंतु यह पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने मद्रास को पुनः 1748 में पुनः प्राप्त कर लिया। प्रश्न 50 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। द्वितीय मराठा युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया दूसरा मराठा युद्ध पेशवाओं की ओर से था, जिसे पेशवाओं के अधिकार विनियोग के खिलाफ उसे मराठों के विरोध को शांत करने के लिए जाना जाता है। तो इसमें केवल एक ही कथन सही है, पहला कथन ही सही है। देखिए विकल्प ए जो है, पहला कथन ही सही है। इसमें एमबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देख लेते हैं व्याख्या। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में हुआ था। पहला मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82। दूसरा हुआ था 1803 से 6 और तीसरा जो हुआ था 1817 से 18। कहीं 3 से 6 दिया रहता, कहीं से 3 से 5 दिया रहता। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 3 से 5 तक चला था। अंग्रेजों की कूटनीति एवं भीतरगाद नीति के कारण बाध्य होकर सिंधिया और भोसले ने कंपनी के साथ दिसंबर 1803 में संधियां की। सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, 1803 में हुई थी। इसके अनुसार उत्तर में गंगा और यमुना की समस्त भूमि, जयपुर, जोधपुर, जोहात की समस्त भूमि अंग्रेजों को हो गई। इसके साथ ही अहमदनगर, भड़ौच, अजंता, गोदावरी, नंदू की नदी की समस्त भूमि अंग्रेजों को अधिकार में हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को।